हेलो गाइस, स्वागत है आपका है यूट्यूब चैनल मिलती जुलती लाइफ में। कहानी का नाम लड़की की शादी। एक गुरुजी थे। अपने समय के विद्वान में सबसे अधिक विद्वान और पूज्य थे। नगर के बाहर जंगल में उन्होंने अपना आश्रम बनाया रखा था, जिसमें दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। गुरुजी के आश्रम में किसी प्रकार का भेदभाव या ऊंच नीच नहीं होती थी। राजा का बेटा हो या रंग का, सभी को समान रूप से शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। गुरुजी के एक ही पुत्री थी जो शादी का योग्य थी। गुरुजी चाहते थे कि जल्दी से जल्दी उसका शादी कर दे और इस फर्ज से मुक्त हो जाए। उनकी बेटी बड़ी सुशील और बुद्धिमान थी। गुरुजी ऐसा ही नेक और बुद्धिमान लड़का उसके लिए ढूंढना चाहते थे। एक दिन गुरुजी के मन में विचार आया कि क्यों न मैं अपने सभी शिष्यों की परीक्षा ले लूं। इन सबसे जो भी सबसे अधिक बुद्धिमान होगा उसी से मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। दूसरे दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, देखो शिष्यों, मैं एक परेशानी में फंस गया हूँ। कैसी परेशानी गुरुजी? धर्मवीर नाम का लड़का ने पूछा। बात दरअसल ऐसी है कि मेरी बेटी शादी के योग्य हो गई है और आज तक उसके विवाह के लिए मैंने कुछ भी बचाकर नहीं रखा। अब शीघ्र ही मुझे उसका शादी करना है, जिसके लिए वस्त्र आभूषण चाहिए। इसमें चिंता की क्या बात है गुरुजी? एक लड़का ने कहा, मेरे पिता नगर का सेठ हैं। आपके एक आदेश पर मैं हजारों स्वर्ण मुद्राएं लाकर आपके चरणों में डाल सकता हूँ। नहीं नहीं गुरुजी, आप मुझे आदेश दें। मैं इस राज्य का युवराज हूँ। आपके इशारे पर मैं आपके कदमों में धन दौलत का गला लगा दूंगा। इस प्रकार बहुत से लड़कों ने अपने समर्थन के अनुसार धन देने की प्रार्थना की, किंतु गुरुजी ने किसी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और बोले, नहीं नहीं, इस प्रकार मेरा सारा मान सम्मान धूल में मिल जाएगा। लोग कहेंगे कि गुरुजी ने भिक्षा लेकर बेटी के हाथ पीले किए हैं। फिर आप ही कोई रास्ता बताइए गुरुजी कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा। एक युवराज ने कहा, देखो शिष्य, हमें कोई ऐसा रास्ता तलाशना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तुम सभी थोड़ा थोड़ा जहां तहां से चोरी करके ले आओ, मगर इस बात का ध्यान रहे कि इस चोरी का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर दाएं हाथ से चोरी करो तो बाएं हाथ को पता न चले कि क्या चुराया गया है। यह चोरी एकदम गुप्त होनी चाहिए। इस प्रकार तुम्हारे गुरु की लाज बच सकती है। आप चिंता न करें गुरुदेव। सभी शिष्यों ने एक साथ कहा, हम ऐसा ही करेंगे। इस प्रकार सभी शिष्य अपने अपने प्रयास में लग गए। जो भी शिष्य कोई वस्त्र आभूषण चुरा कर लाता वो चुपचाप गुरुजी को दे देता। कुछ ही दिनों में गुरुजी के पास बहुत सारा सामान जुट गया। हर शिष्य द्वारा चुराकर लाई गई वस्तु गुरुजी अलग अलग रखते थे। कुछ दिन गुजर जाने के बाद गुरुजी ने देखा कि लगभग सभी शिष्य कोई न कोई चीज चुराकर ले आया है, मगर धर्मवीर नाम का लड़का आज तक कोई चीज नहीं लाया। अतः एक दिन उन्होंने सभी विद्यार्थी को अपने पास बुलाए और बोले, धर्मवीर, हमारे हर शिष्य ने अपने समर्थन के अनुसार चोरी करके हमें कुछ न कुछ लाकर दिया है, मगर इतने दिन गुजर जाने के बाद भी तुम कोई वस्तु चुराकर नहीं ला सके। क्या तुम नहीं चाहते थे कि तुम्हारे गुरुजी की चिंता दूर हो? चाहता हूँ गुरुदेव, दिल से चाहता हूँ। फिर तुम आज तक कोई चीज चुराकर क्यों नहीं लाए? कैसे चुरा कर लाता गुरुदेव? आपकी आज्ञा ही ऐसी थी जिसने मुझे बार बार चोरी करने से रोक रहा था। क्या मतलब?
गुरुजी दर्द भरी नजरों से उसकी ओर देखने लगे। अन्य शिष्यों ने भी चौंककर उसकी ओर देखा कि गुरुजी ने स्वयं चोरी करके लाने को कहा था। फिर यह किस आज्ञा की बात कर रहा है गुरुजी? धर्मवीर ने कहा, आपने ही तो कहा था चोरी करके लाना है, लेकिन इस चोरी का किसी को पता न चले, यहाँ तक कि दाएं हाथ चोरी करे बाएं हाथ को पता न चले। हाँ कहा था, मगर इसमें क्या परेशानी थी? गुरुदेव, आपने ही तो हमें यह सबक सिखाया है कि ईश्वर सब कुछ देखते हैं। फिर मैं ईश्वर से इस चोरी को गुप्त कैसे रख सकता था? बस यही कारण है कि मैं आज तक कुछ भी चुरा कर नहीं ला सका। धन्य हो तुम, धन्य हो बेटे। गुरुजी ने शाबाशी से उसकी पीठ ठोककर सभी छात्रों के सामने उसे सीने से लगा लिया और बोले, तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। फिर अन्य शिष्यों से मुखातिब होकर बोले, देखो शिष्य, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम सब मेरे आज्ञाकारी शिष्य हो और तुम सब मेरी आज्ञा का पालन किया। मगर मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक शिक्षा और देता हूँ। यदि माँ बाप भाई बहन यहाँ तक कि यदि गुरुजी किसी गलत कार्य को करने के लिए कहें तो भी जीवन में कोई गलत कार्य नहीं करना। तुम लोग की बुद्धि परीक्षा और अपनी पुत्री के लिए योग्य वन ढूंढने हेतु मैंने यह सब नाटक किया था। धर्मवीर को मैं अपनी पुत्री के योग्य वर मानता हूँ। आशा है इस पाठ से तुम सभी ने एक नया सबक सीखा होगा। जाओ, अब जो वस्तुएं तुम जहाँ से चोरी करके लाए हो, क्षमा मांगकर सभी वस्तुएं वापस कर आओ। गुरुदेव, हम मानते हैं कि भाई धर्मवीर हम सबसे योग्य है। हम इसे गुरु जमाता के रूप में स्वीकार करते हैं। सभी शिष्यों ने एक स्वर में कहा और धर्मवीर को कंधे पर उठाकर खुशी से नाचने लगे। दोस्तों, चाहे आप कितनी ही मुसीबत में ही क्यों न पड़ जाओ, गलत का रास्ता कभी मत चुनो। किसी गलत कार्य को मत करो, चाहे आपके मित्र या परिवार ही क्यों न कहे। गलत काम कभी मत करना। हमेशा कोशिश करो कि अच्छाई और सच्चाई के पथ पर चलने की। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।